Maybe I'd arrive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to करते हैं शिलान्यास कार्यक्रम जो आपके ठीक पीछे चल रहा है। आप अपने जोरदार तालियां अन्नपूर्णा गौशाला का उद्घाटन अन्नपूर्णा गौशाला का उद्घाटन कार्यक्रम उपस्थित समस्त महानुभाव गौमाता के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी का इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर हार्दिक अभिनंदन। आज गोवर्धन पूजा का शुभ अवसर है। इस अवसर पर अन्नपूर्णा गौशाला उद्घाटन को अपने करकमल हाथों से शोभायान करने वाले हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस ऐतिहासिक पल में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि आदरणीय अर्जुन शर्मा आईएएस डिप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान निकोबार प्रशासन आदरणीय डीसी सर का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनायक चमड़िया आईएएस निर्देशक सूचना प्रसार और ये पर्यटन आदरणीय डायरेक्टर सर का भी मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी उपस्थित है, उनका भी मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य संत स्वामी शुद्धानंद सरस्वती महाराज आचार्य चिन्मय मिशन जिनके नेतृत्व में ये कार्य संपन्न हुआ, आदरणीय सुरेंद्र प्रलादका जी अध्यक्ष गौ सेवा परिषद और हमारे स्थानीय अभिभावक श्रीमान टी एगंबरम जी प्रधान कालीगढ़ ग्राम पंचायत, आप सभी गणमान्य अतिथियों का मंच पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। किसी भी कार्य योजना के नींव रखने वाले और उसे सहयोग देने वाले व्यक्तित्व वंदनीय होते हैं। हमारे अतिथियों ने न केवल अपने बहुमूल्य समय से हमें सम्मानित किया, बल्कि अपने मार्गदर्शन और सहयोग से इस गौशाला रूपी सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वह शुभ क्षण आ गया है जब हम अपने परंपरा के अनुसार स्नेह और आभार के प्रतीक स्वरूप अपने अतिथियों का सम्मान करें। सर्वप्रथम गौ सेवा परिषद के अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र प्रलादका जी से अनुरोध करते हैं कि वह हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस मुख्य सचिव अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय को पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। सभी जोरदार तालियां।
अपने गौ सेवा परिषद के उपाध्यक्ष श्रीमान आदि केशवन जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय अर्जुन शर्मा आईएएस डिप्यूटी कमिश्नर साउथ अंडमान महोदय को पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। अब मैं गौ सेवा परिषद के कोषाध्यक्ष श्रीमान नरसिम्हा राव जी से अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आए और अपने विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनायक चमड़िया आईएएस सूचना प्रसार और पर्यटन अंडमान निकोबार प्रशासन महोदय का पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र पलाका जी को आज के इस स्वागत संबोधन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। गौ विश्वस्य मातरः, गाय पूरे विश्व की माता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा, गाय सभी प्राणियों की माता है और सबको सुख प्रदान करती है। गाय के हर अंग में हमारे शास्त्रों में लिखा है देवों का वास होता है। मैं आज इस समारोह में, जैसे कहते हैं कि गोवर्धन पूजा जिस दिन थी उस दिन भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उठाया था वो भी इसी तरह माहौल था और बहुत मूसलाधार बारिश थी और गांव वालों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वो पर्वत उठाया, सब उसी के नीचे थे। मैं आज इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्र भूषण जी का आईएएस उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि अर्जुन शर्मा आईएएस डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर स्पेशल सेक्रेटरी विनायक चमड़िया जी आईएएस, हमारे साथ हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रधान जो पहले दिन से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस भूमि को इस जगह तक पहुंचाने में मैंने साथ खड़े रहे। सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक कुछ लोगों का मैं यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगा। एक जैन समाज, जैसा कि सर्वविदित है, एक छोटी सी आबादी है उनकी, शायद 1% से कम, और उनकी जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी शायद 8-10% के करीब है। वो एक यहाँ पर टूरिस्ट 101 आदमियों का लेके आए थे और वो उनके हमारे आग्रह पर वो आए और उन्होंने जो धनराशि और जो हमारी मदद की है चेन्नई में बैठकर, वो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2-3 व्यक्ति जिनका कि मैं नाम लेना अपना कर्तव्य समझता हूं, एक है अनूप गोपीनाथ जी और दूसरे हैं नरसिम्हा जी। ये 2 व्यक्ति खास करके, बाकी तो सब लोग यहाँ उपस्थित थे, और बट इन्होंने जिस तरह से लेगवर्क किया, ये 7.5 महीने की इतनी मूसलाधार बारिश के बीच इतना बड़ा जो ये भव्य बन गया और आगे के भी कार्यक्रम के लिए सारी रूपरेखा तैयार हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि इसका रजिस्ट्रेशन सर 26 जनवरी 2025 को ग्राम प्रधान के साथ में उनके कार्यालय में हमने एमओयू साइन किया, हमारे प्रशासन के निर्देशानुसार या उनकी जानकारी के हिसाब से, और हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ और एमओयू हुआ 3 फरवरी 2025 को, और भूमि पूजा 4 मई 2025 को हुई। और आज देखिए 22 अक्टूबर, 7-7.5 महीने के इस अंतराल में इतनी चैलेंजिंग जो पोजीशन है। देखिए ये फुटहिल्स में है तो इतना पानी आता है, उसके बावजूद ये प्रशासन के
पेपोड म्यूनिसिपल के और हमारे जो कार्यकर्ता हैं और जो सब नागरिक हैं जिनके मन में सनातनी भावना है, गौ सेवा के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, उन सब की शुभेच्छा और सहयोग से आज हम इस दिन पहुंचे हैं। और आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम गायों के लिए जो भी संभव हो। अब मैं अपने सहयोगी प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे विशिष्ट अतिथि प्रकाश अधिकारी जी का जिला परिषद अध्यक्ष का शॉल और पुष्प देकर सम्मानित करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, आज आपके सहयोग और प्रेरणा से ही इस गौशाला का संकल्प सफलतापूर्वक अपने अंतिम चरण पर पहुंच पाया है। हम आपके और सभी सम्मानित अतिथियों के समक्ष इस गौशाला के नींव से लेकर उद्घाटन तक की यात्रा में एक छोटा सा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने चाहते हैं। भारतीय संस्कृति में गौशाला का महत्व अत्यंत पावन, गहरा और बहुआयामी है। गौशाला गौवंशों के आश्रय स्थल से कहीं अधिक संस्कृति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का केंद्र मानी जाती है। गौशाला भारतीय दर्शन में करुणा, अहिंसा और संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों को बनाए रखने का एक प्रमुख आधार स्तंभ है। आज कालीकट ग्राम पंचायत में गौशाला के उद्घाटन के साथ यह प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी साकार हो रही है। यह केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि हमारे मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, शांत समुद्री तट और समृद्ध जैव विविधता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। द्वीप समूह की जलवायु गर्म और आर्द्र मौसम, हरे भरे परिदृश्य, नीले समुद्र और प्रकृति की सुंदरता एवं शांतिपूर्ण वातावरण के कारण यह पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थल भी है। इसी भूमि पर गौवंशों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा बेघर बेसहारा वृद्ध गौवंशों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। बेघर गौवंशों की संख्या में लगातार वृद्धि और अवैध गौ तस्करी, गौवंश हत्या समाज के समक्ष चिंता का विषय है। हम सब अक्सर देखते हैं गौवंश कूड़े कचरे के ढेर में भोजन तलाशने को मजबूर है। यह दृश्य न केवल हृदय विदारक है, बल्कि इससे गौवंशों के स्वास्थ्य पर गंभीर संकट भी उत्पन्न होता है। प्लास्टिक और अन्य विषैले पदार्थों के सेवन से उनके पाचन तंत्र को क्षति पहुंच रही है। पशु चिकित्सकों के अनुसार द्वीपों के अधिकांश गौवंशों के आमाशय में प्लास्टिक पदार्थ पाया जाना आम बात है, जिससे गौवंश गंभीर बीमारियां का शिकार हो रही है। गौवंशों को रक्षण और संवर्धन के लिए सार्थक कदम उठाना नितांत आवश्यक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बेघर बेसहारा गौवंशों को आश्रय प्रदान करने के कल्याणकारी उद्देश्य हेतु जिला प्रशासन द्वारा कालीकट ग्राम पंचायत में एक गौशाला निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साउथ अंडमान जिला प्रशासन द्वारा 15,000 स्क्वायर मीटर भूमि गौशाला निर्माण के लिए कालीकट ग्राम पंचायत को आवंटित की गई। कालीकट ग्राम पंचायत इस कार्य में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हुए गौसेवा परिषद को गौशाला निर्माण और संचालन का दायित्व सौंपा गया, जिसके फलस्वरूप गौशाला निर्माण के लिए कालीकट ग्राम पंचायत और गौसेवा परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पिछले 6 महीनों में निरंतर बारिश और सड़क के अभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद गौसेवा परिषद गौशाला निर्माण पर निरंतर कार्य कर रही है। समाज के सहयोग से पहले चरण के निर्माण, जिसमें 50 गौवंशों के आवास के लिए गौशाला शेड, कच्ची सड़क, पेयजल की व्यवस्था का कार्य संपन्न हो चुका है। दूसरे और तीसरे चरण की योजना अनुसार अतिरिक्त शेड, रोड, स्टोर रूम, गोबर से जुड़े उत्पादन एवं गौशाला को आत्मनिर्भर बनने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आज गोवर्धन पूजा के पावन उत्सव और गौशाला के उद्घाटन के शुभ अवसर पर अंडमान निकोबार प्रशासन से सादर अनुरोध करते हैं कि अंडमान निकोबार के अन्य द्वीपों में भी गौशालाएं स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाए।
गौ संवर्धन और संरक्षण को और अधिक प्राथमिकता दी जाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गौवंश हत्या को पूर्ण प्रतिबंधित करने का भी विनम्र निवेदन करते हैं। किसी भी कार्य की सफलता के लिए प्रशासनिक संरक्षण, दूरदर्शी नेतृत्व का होना अत्यंत आवश्यक होता है। मैं बड़े आदर, सम्मान और विनम्रता के साथ अंडमान निकोबार प्रशासन के सर्वोपरि अधिकारी, हमारे मुख्य अतिथि एवं मुख्य सचिव आदरणीय डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी IAS से निवेदन करता हूं कि आप अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें और इस अन्नपूर्णा गौशाला को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय, पंचायत कालीकट के मौजूद राजनीतिक दल के प्रमुख, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए, चिन्मय जो हमारी सभा है उसके साथ जुड़े हुए यहाँ के स्वामी जी, साथ ही यहाँ पर मौजूद सभी भाई बहन। अमूमन ये प्रथा रही है कि अंडमान निकोबार में ज़्यादातर कि आप कोई उद्घाटन करने के लिए फरवरी, मार्च या अप्रैल का समय चुनते हैं, क्योंकि बाकी समय आप काम करते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब जा करके कोई काम पूरा होता है। ये मुझे लग रहा है कि एक अनूठा उदाहरण है कि जब आप बारिश खत्म हुई है तब वैसे ही आप उद्घाटन कर रहे हैं कहीं का, और ये सब बतलाता है कि कितनी लगन और कितनी श्रद्धा से आप सब लोगों ने मिलकर इस पूरे काम को यहाँ अंजाम दिया है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं ये इस बार कार्यकाल में मैं दूसरी बार किसी गौशाला के उद्घाटन में आया हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस श्रद्धा के साथ आप लोग इस काम में जुड़ते हैं और जुड़े हुए हैं, उससे जो एक समाज के लिए जो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, उसकी जो कमी जो एक तरह से प्रशासन में कहीं महसूस होती है, उसको आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और इस पूरे आयोजन में जैसा कि आप लोगों ने ये बताया कि और भी द्वीपों में जाकर के हमें इस काम को करना है, या और भी पंचायतों में जाकर इस कार्य को करना है, उसमें आपको जहाँ कहीं भी प्रशासन के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसमें आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ऐसे कमिटेड जो लोग होते हैं उनके साथ जुड़ने में हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर काम वाकई पूरा होने के लिए हम लोग सभी लोग लक्ष्य हमारा एक ही है कि ये काम होना चाहिए, और जब लक्ष्य में कोई भेदभाव नहीं है तो वैसे काम को करना हम लोगों की जिम्मेदारी भी है, और हम लोग को आनंद भी ऐसे काम को करने में आता है। और इसीलिए हमारे जिला प्रशासन ने आपको यहाँ पर जिस ढंग से सहयोग दिया है, जैसा कि आप लोगों ने बताया है, मुझे विश्वास है कि और सभी जगहों में जहाँ भी आप लोग इस चीज़ के लिए आगे आएंगे, वो हम लोग जरूर वहाँ पर आपके साथ होंगे। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि इस कार्य को, इस बड़ा कार्य है, यहाँ पर हो सकता है लोगों को ये महसूस नहीं हो, लेकिन जिस तरह से लोगों ने अपने आदर भाव से यहाँ पर इस कार्य को पूरा करने में अपना सहयोग दिया है, चाहे वो धन से हो, चाहे कर्म से हो, वो एक सराहनीय कदम है। और हम लोग ये चाहेंगे कि इसी तरह से मिलजुल करके अगर हर तरह के कार्य में सहयोग मिलेगा तो कोई इस तरह की गुंजाइश नहीं रहेगी कि हमारे यहाँ कोई कार्य अच्छे तरीके से समय पर संभव ना हो। हर काम हम लोग समय पर संभव कर सकते हैं कि समय पर वो पूरा हो, और इसके लिए इसी तरह की भागीदारी की हमारे को जरूरत पड़ती है। काम कई हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ काम की कोई कमी है। बारिश यहाँ पर जब 6 महीने की बारिश होती है हमारी, तो उसके कारण हमारे कई चीज़ों में दोबारा कार्य करने की हमारे को ज़रूरत पड़ती है,
और इस तरह के जो भौगोलिक परिवेश में आपको निर्माण से जुड़े हुए बहुत सारे कार्य हमेशा ही करने पड़ते हैं, और इसीलिए जरूरत है कि हम सब लोगों की नजर उस पर बनी रहे, हम लोग उस पर जो है पूरी तरह से आप लोगों को अपना जो सहयोग है हर जगह पर, हर स्तर पर देने के लिए तैयार हैं। अभी आप लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है वो हर जिले में आप लोगों ने की है, जिसमें पंचायती राज के हमारे सभी सहयोगी जुड़े रहे हैं। आप लोगों ने जिन जिन कार्यों को उसमें करने के लिए अपनी तरफ से प्राथमिकताएं दर्शाई हैं, उस सारे कार्यों को लेकर के हम लोग जो विकास के आपकी आकांक्षा है उसके ऊपर हम लोग चल सकें, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। अभी मुझे बताया गया कि इसके बगल वाली जो जमीन है उसके लिए विवेकानंद केंद्र का जो आपका विद्यालय है उसके लिए वो जमीन खाली छोड़ी गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसका सदुपयोग सही समय पे जल्दी से कर पाएंगे, जिससे कि शिक्षा में जो एक गुणवत्ता की बात आती है वो इस इलाके में भी अच्छे तरीके से आ सके। यहाँ पर मैं जो है इतनी ज़्यादा तैयारी करके नहीं आया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे जब कहा गया कि नहीं आप समय निकालें यहाँ के लिए, तो मैं अभी मुझे 1 घंटे पहले ही मैं अभी फ्लाइट से उतरा ही हूँ, और फिर मैंने ही अनुरोध किया। पहले 10 बजे का कार्यक्रम रखा हुआ था, तो मैंने कहा मैं 11 बजे तो उतर ही रहा हूँ, तो बड़ी मुश्किल होगी पहुँचने में। तो बड़े इन्होंने आदर भाव से मुझे कहा नहीं नहीं हम समय थोड़ा बदल लेंगे, पर आप आइए जरूर। और मैं इसीलिए आपके बीच में यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये हम सब लोगों का अपना कार्यक्रम है, और इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने में बहुत आत्मिक खुशी होती है। और मैं जितना आयोजन आपने यहाँ जिस ढंग से भव्य आयोजन किया है, बारिश का भी माहौल है, पर आपने हर तरह की यहाँ पर जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं आप सबों को साधुवाद देता हूँ, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, ये पूरे समाज का प्रयास होता है। पूरे समाज का सम्मिलित प्रयास जब होता है तभी इस तरह के कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हो पाते हैं, और इससे हमें ये भरोसा होता है कि हमारे समाज में एकजुटता कितनी है, हम लोग कितना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यही चीज समाज को ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम होती है। आप यहाँ पर इतनी मेहनत से इस तरह का एक माहौल तैयार किए हुए हैं, इसके लिए ग्राम पंचायत जो है पूरी तरह से बधाई का पात्र है कि आप उनके विकास के लिए, पूरे पंचायत के विकास के लिए जो है आप इसी तरह से मेहनत करें, आगे के बारे में सोचें आप, और किस तरह से इसको आप मजबूती बना सकते, मजबूती दे सकते हैं, ये आपको सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ अंडमान निकोबार जो है वो बहुत प्रसिद्ध है कि भाई यहाँ पर्यटक आते हैं। पर्यटक अगर आते हैं तो वो इस इलाके में कैसे आए और किस कार्य के लिए आए, इस पर आप विचार करें, इस पर आप थोड़ा सोचें, क्योंकि ये जरूरी है कि हमारे यहाँ कोई एक ही जगह नहीं होनी चाहिए या 2 जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ सिर्फ पर्यटक जाएं। पर्यटकों के जाने के लिए आपको कोई ना कोई एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और हमारे पास प्रकृति का खजाना मौजूद है यहाँ पर, तो क्या हम उसके साथ मिल करके उसके बारे में सोच करके कोई ऐसी अनूठी चीज सोच सकते हैं जिसको देखने के लिए पर्यटक आपके पास आ सके। उससे जो है रोजगार, उससे आमदनी में वृद्धि, हर तरह की चीजें हो सकती, व्यवस्था अपने आप और बेहतर हो जाती है। तो मेरा ये अनुरोध होगा आप लोग मिलजुल करके इस पर बात करें, जिला प्रशासन के साथ, हमारे साथ पर्यटन के निदेशक भी यहाँ मौजूद हैं जो पहले यहाँ पर एसडीएम और एडीएम के रूप में भी रहे हैं, उनको यहाँ के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है विनायक जी को। तो आप लोग मिलजुल करके इस चीज़ के बारे में सोचें कि किस तरह से हम जो है फैला सकें। पर्यटक केंद्र हमारे पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और जितने ज़्यादा पर्यटक केंद्र हमारे पास होंगे इस तरह से, तो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को और ज़्यादा खुशी होगी,
कि जितने ज़्यादा जगह जाएंगे और ज़्यादा पर्यटक हमारे पास आने के लिए तैयार होंगे और उनको अलग तरह का अनुभव भी होगा। सिर्फ समंदर बीच यही पर्यटन का अनुभव नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की जो अनूठी संस्कृति है, जो अपनी भारतीय अपनी संस्कृति है, उसके बारे में उनका दो चार होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अनुरोध करूँगा कि आप इस तरह की बातें सोचें जिससे कि हम आगे अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए पर्यटक अगर आए तो उनको कहें, वो आकर वाकई कहें कि वाह, ये हिंदुस्तान का एक छोटा टुकड़ा जो है हमारा, वाकई हिंदुस्तान यही है। और वो ऐसी भावना लेकर के अपने पास जाएं और बार बार आने की बात सोचेंगे। तो मैं आज का जो आयोजन आप लोगों ने किया है इसके लिए बहुत बहुत आप सबों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतनी मेहनत इस तरह को किया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे बाकी जगहों में भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी इस तरह से सम्मिलित प्रयास करके और इस तरह के आयोजन को करें, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाएं जो कि हमारे समाज के फायदे के लिए है, हमारे समाज के भले के लिए, और हमारी संस्कृति में उससे और ज्यादा वृद्धि होती है। धन्यवाद। जय। नमस्कार, मैं एगाम्बरम, प्रधान ग्राम पंचायत कालीकट। सबसे पहले मैं आप सभी का आज इस पवित्र गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर अन्नपूर्णा गौशाला की इस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। हम चीफ गेस्ट श्री डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार सर, चीफ सेक्रेटरी का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने शुभ हाथों से इस गौ सेवा केंद्र का उद्घाटन किए, हमें आशीर्वाद दिए। सर, आपका मौजूदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। दोस्तों, ये गौशाला सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक पवित्र संकल्प है। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की हमारी जो गौ माता सड़कों पर घूम रही है, उन सभी को यहाँ आसरा और सुरक्षा मिल सके। हम यहाँ उनकी अच्छे से देखभाल करेंगे और उन्हें यह विश्वास देंगे कि वो अकेले नहीं है। हम सब जानते हैं कि गौशाला बनाना कितना मुश्किल काम है। इस जिम्मेदारी को, इस जमीन को मिलने में बहुत कागजी कार्रवाई और बड़ी चुनौतियां आई, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, अगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता तो यह गौशाला बनना बहुत मुश्किल और असंभव था। हम एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिशियल्स आभारी हैं। उन्होंने न सिर्फ जमीन को गौ सेवा के लिए अलग करने में मदद की, बल्कि हर स्टेप पर हमारा मार्गदर्शन किए। कंस्ट्रक्शन के टाइम भी मौसम ने हमें खूब सताया। जब भारी बारिश होती थी तो जमीन फिसल जाती थी और हमें कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ता था। हर दिन एक नया मुश्किल थी, पर हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटी। इस हिम्मत का दूसरा नाम है हमारे वॉलंटियर्स। मैं उन सभी सेवक और वॉलंटियर का स्पेशल धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने निःशुल्क सेवा दी, अपना कीमती समय, एनर्जी और मेहनत इस पुण्य कार्य में लगाई। आप सभी इस गौशाला की सच्ची नींव हो। हम स्वामी सदानंद सरस्वती जी, आचार्य चिन्मय मिशन और श्री सुरेंद्र प्रहलाद जी, प्रेसिडेंट गौ सेवा परिषद का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका निष्काम भाव और लगातार सेवा हम सबके लिए प्रेरणा है। और साथ ही और अंत में हमारे दो पिलर्स, दो बड़े सहारा, जिन्हें हम स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं, अर्जुन शर्मा सर आईएएस डिप्टी कमिश्नर और विनायक चमड़िया सर आईएएस डायरेक्टर आईपीएनटी। सर, आपका पर्सनल इंटरेस्ट और सपोर्ट इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर लाने में गेम चेंजर रहा है। आपकी मेहरबानी हम हमेशा याद रखेंगे। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जैसे कि ग्राउंड लेवल में कालीकट के पटवारी जैसे सूरज सर और हरीश सर, इनका सभी का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे गांव कालीकट के निवासी और यहाँ के युवाओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से सभी बड़े बुजुर्गों और सभी गौ प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय हिंद। नमस्कार, आप सब मीडिया वाले यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने कवर किया। इससे हमारे
इन द्वीपों में एक बहुत ही लहर दौड़ेगी गायों के प्रति, उनकी रक्षा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनको माने अच्छे से पाला जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना कि गौवंश जो है वो प्रॉपर जब दूध देना बंद कर देती हैं तो वो लोग छोड़ देते हैं और सड़कों पर कूड़ा कचरा प्लास्टिक खाती है। तो ये हमारे सनातन धर्म की, ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के एकदम विपरीत है। मगर जो वास्तु स्थिति है वो है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए माने प्रशासन के द्वारा जो ये भूमि आवंटित की गई है करीब 1.5 एकड़, हम इसका पूरा सदुपयोग करेंगे। और सदुपयोग शुरू हो गया है। हमने जिस भी हमारे मित्र से, हमारे जो हिंदू भावनाओं से प्रेरित हैं, जिसको भी हमने अप्रोच किया, वो स्वतः माने हमारी सोचने से ज़्यादा तेज़ी से वो यहाँ पर पधारे और उन्होंने जो हमें आर्थिक और शुभेच्छा और अपना जो सहयोग दिया, उससे हम ये निर्माण संभव कर सके। और 7 महीनों के प्रयास में, जो कि उसमें से हमने 7 महीना इतनी ज़्यादा बारिश थी, उसके बावजूद ये संभव हो सका। और आज गोपाष्टमी के दिन आप सब जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। इसी तरह बारिश से उस ग्रामवासियों की रक्षा के लिए ये बड़ा संतुष्टि का विषय है। धनतेरस के दिन हमने यहाँ गायों का प्रवेश किया और आज इस शुभ दिन पर हमारे प्रशासन के अधिकारी, हमारे मित्र बंधु सब लोग जो आए हैं, उन सब ने मिलकर ये जो कार्यक्रम से और भी जो हमारे शक्तिवर्धन किया, हमारा मनोबल बढ़ाया। इसके बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो हमारी एक गाय रखने की क्षमता करीब 50 गायों की है, तो इसको और बढ़ाया जाएगा। और इससे ज़्यादा गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से जो भी माने हर चीज़ गाय की यूज़फुल होती है, उसके लिए हम बाकायदा पूरा ध्यान रखेंगे और उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेंगे। एक बार मैं सभी खास करके कालीकट के ग्रामवासियों का और अंडमान निकोबार के निवासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन लोगों ने जो हमें ये ऊर्जा दी जिससे हम ये काम करने में सफल हुए। और हमारे साथी आप देख रहे हैं जिनके दिन रात वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे आते थे और रात को 10 बजे तक 11 बजे तक इस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस कार्य को संपन्न किया और आज ये जो परिस्थिति देख रहे हैं वहाँ तक लाया। मैं इन सब का और भगवान श्री कृष्ण का बहुत बहुत उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ कि ये हमें दिन देखने को संभव मिला। धन्यवाद। नमस्कार जी, बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार, धन्यवाद जो आज के इस गौशाला का उद्घाटन के लिए कवरेज करने के लिए आए। बेसहारा, बीमार, ज़रूरतमंद पशुओं के लिए गौ सेवा परिषद का द्वारा अन्नपूर्णा गौशाला ग्राम पंचायत कालीकट में शुरू किया गया है। इसके लिए मैं फर्स्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन का और गौ सेवा परिषद का मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने एक अच्छा लेकर काम किया है। और हम आशा करते हैं आगे भी जो है इसका डेवलपमेंट और होगा और बेसहारा जो पशु हैं उनके लिए ये एक अच्छा आश्रम बनेगा ये गौशाला जी। फर्स्ट फेस में जो है 30 जो पशु तक यहाँ रख सकते हैं। इसका बाद में सेकंड फेस में भी जो है प्रपोजल है, उसका प्रपोजल मैप चाहिए तो इसे ले सकते हैं। क्या क्या करने वाले हैं, ये जो टोटल 15,000 स्क्वायर मीटर में कि हम लोग क्या क्या प्लान किए हैं, इसका बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। ये फर्स्ट फेज़ का काम हुआ है, बाकी आगे होगा। कि देखिए सेल्फ डिफेंस का हम लोग का गांव बनाने के लिए जो भी काम करते हैं ये भी बहुत ही ज़रूरी था यहाँ में गौशाला का। क्योंकि देखिए अभी आप लोगों ने सवाल किया कि मतलब स्ट्रीट में जो है कैटल्स मतलब आना बंद हो जाएंगे क्या करके। देखिए जैसा उसका भी सही जवाब उन्होंने भी दिया था कि पूरा देखिए पुबलेर का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये गौशाला के जैसे हम लोग कालीकट में जितना भी
हम लोग और 1-2 महीना से बाद में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फेंसिंग वर्क और भी बाकी है। वो जैसे कंप्लीट हो जाएगा, ग्राम पंचायत कालीकट में खुले में हम लोग ये बोल सकते हैं कि खुले में घूमेगा नहीं घूमेगा, तो देखिए उसको हम लोग उसके लिए मतलब यहाँ बंद करने का जो है ये गौशाला परिषद गौ सेवा परिषद का साथ हम लोग का MOU भी हुआ है, तो यहाँ बंद करेंगे और उसका जो है फाइन भी होगा, तो इससे जो सड़क में आना शायद कम हो सकता है। देखिए खुले में जब कचरा पड़ा रहता है तो इसके लिए देखिए मेरे ख्याल से पंचायत में भी हम लोग कर रहे हैं, म्यूनसिपल में भी देखा गया कि जो पब्लिक में रोड का साइड में जो डस्टबिन रखा जाता था उसे अब हटाया जा रहा है। तो डेली जो कलेक्शन करते हैं, हाउस होल्ड कलेक्शन करते हैं, उसको सेग्रीगेट करके वहीं से लेके जाया जा रहा है, क्योंकि डस्टबिन रखने से जो जानवर है उसको गिरा देता है और वो जगह और भी गंदा हो जाता है। हमारा यहाँ में देखिए हाँ एक जगह ऐसा है कि जो जैसे कि डंपिंग यार्ड है, वहाँ में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। RD से भी हम लोग बात है, जो फंड लेके उसको लिए भी प्रॉपर फेंसिंग करके हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राम पंचायत कालीकट में सड़क का साइड में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना हो सके। पहले जो हम लोग हफ्ता में 2 या 3 बार हाउस होल्ड कलेक्शन लेते थे, अभी हर रोज़ घर घर से जो हम लोग कचरा ले रहे हैं उसको सेग्रीगेट करके हम लोग बेच रहे हैं। तो इससे कोशिश करते हैं कि सड़क के किनारे कोई डस्टबिन से या गिर के पड़ा ना रहे जिसमें जाके जानवर उसको खाए। समाज के सहयोग से गौशाला का आज उद्घाटन हुआ है। उद्देश्य गौशाला का कि जितने भी बेसहारा बेघर गौवंश है जो रोडों पर घूमते हैं, जिसका कोई भी मालिक नहीं होता है, वैसे गायों को हम यहाँ पर भोजन, चिकित्सा और आश्रय हम यहाँ पर प्रदान करेंगे। ऐसे एक भाव के साथ इस गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन, कालीकट ग्राम पंचायत और समाज के भरपूर सहयोग के साथ इस गौशाला का सारे कामों को संपन्न किया गया है। और ये आशा करते हैं कि समाज भी इस गौशाला को सक्रिय रूप से चलाने के लिए और अपने गौ माता के प्रति एक भाव रखते हुए हम अपने गौ माताओं को घरों पर बांध के रखेंगे, रोडों पर ना छोड़ेंगे। ये संकल्प समाज को भी लेना है और समाज और प्रशासन मिलकर और गौ संरक्षण और संवर्धन का अगर प्रयास करते हैं तो बहुत अच्छा समाधान गौवंशों के लिए हो सकता है और उनको प्लास्टिक ना खाना पड़े। ऐसे चीज़ों को भी हम इसका एक नितांत सलूशन जो है, समाधान जो है हम कर सकते हैं। तो आप सबके माध्यम से सभी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों से भी आग्रह करते हैं, अपने गौवंशों पर गर्व करें, उनको रोडों पर ना छोड़े और उनका संवर्धन और संरक्षण हम सबका एक कलेक्टिव उत्तरदायित्व है, इसका हम सबको निर्वहन करना चाहिए। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं। सभी द्वीपवासियों को दीपावली और गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में आनंद रहे, मंगल रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज बड़ा ही शुभ दिन है जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेषकर से विजयपुरम में अन्नपूर्णा गौशाला का शुभारंभ कर रहे हैं। द्वीपों के माननीय मुख्य सचिव के हाथों से इस गौशाला का उद्घाटन हुआ। प्रशासन की ओर से ये ज़मीन हमें मिली है और ये अंडमान निकोबार में और श्री विजयपुरम में पहली अधिकृत गौशाला है। हमने एक NGO बनाया है अंडमान गौ परिषद। उस अंडमान गौ परिषद के बैनर पे ये गौशाला चल रही है और इसके बारे में विशेष बात ये है कि बहुत कम समय में, मेरे ख्याल से अप्रैल में इसका भूमि पूजन हुआ और एक 7-8 महीने में बनकर के ये गौशाला तैयार हुई। और आप जानते हैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से बहुत बारिश हो रहा है। उसके बाद भी अंडमान गौ परिषद के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, जो ऑफिस बीरर्स हैं, उनके मेहनत से और आम सब लोगों के डोनेशन से, मदद से, सहयोग से, शुभकामनाओं से ये गौशाला बनकर के तैयार हुई। हमारी संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में हम केवल मनुष्यों का चिंतन नहीं करते। हमारी जो संस्कृति है, हम जीवों का, सबका चिंतन करते हैं। हमारे यहाँ गांव में माताएं जब रोटी बनाती है, पहली रोटी बनती है गाय के लिए और आखिरी रोटी बनती है कुत्ते के लिए। तो केवल मनुष्य नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसके लिए हम प्रकृति प्रेमी संस्कृति है। और विशेषकर जो गाय माता है, माँ का दर्जा दिया गया है। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसे जो गौ माता है, उससे सारे जीवों का पालन पोषण होता है। गाय से दूध मिलता है, दूध से दही है, दही से मक्खन है
तो पंचगव्य जो है वो गाय से प्राप्त होता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन गाय ऐसा जीव है जो ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, ऑक्सीजन ही छोड़ता है। तो केवल आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से नहीं, इवन सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से भी जो गोपालन है, गायों की जो रक्षा है, गायों का जो संरक्षण है, वो सबके लिए उपयोगी है। तो ये सभी द्वीपवासियों के लिए बड़े हर्ष का और गौरव का विषय है कि यहाँ गौशाला प्रारंभ हुई है। मैं सभी द्वीपवासियों को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रित करता हूँ, जब भी आपके पास समय है, आपके पास अवसर है, आपके पास मौका है, आप आइए, इस गौशाला को देखिए। इस गौशाला में जो गाय, उनकी सेवा कीजिए, उनको दाना खिलाइए और अपने जीवन में गौ माता का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए।